हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक पेयर बनाना है, आपको फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो नीचे दी गई है इस प्रॉब्लम से, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफ के द्वारा उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? वैसे अगर आपको डायरेक्ट अगर पता करना है तो गर्ल को एक्स मान लो। वो इसमें क्या है, गर्ल को गर्ल 4 मोर है तो बॉयज को एक्स मान लो, एक्स मान लो। और गर्ल फिर क्या x+4 हो जाएगी, तो x+4 सॉरी 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3। और गर्ल हो जाएंगी 7, बॉयज 3 गर्ल 7। ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन आ सकता था, लेकिन इसने बोल रखा है ऐसे नहीं निकालना। ये सबसे आसान सॉल्यूशन था। ये बोला ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाना और दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने गर्ल को लेट गर्ल x और बॉयज को y, हमें दो वेरिएबल जो है ना हमें फॉर्म करने हैं, लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है गर्ल प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और गर्ल माइनस बॉय कितने हैं, हमें पता है गर्ल 4 ज्यादा है, तो गर्ल में से बॉय घटा दोगे तो 4 ही बचेंगी। तो ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब फर्स्ट हमें पहले वाली इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, हम इससे x की वैल्यू, हम इससे y निकाल लेते हैं। इससे इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू, ये अगर y है तो x उधर चला जाएगा, 10 माइनस एक्स। अब x की कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, लेकिन उसमें y की वैल्यू इस टाइप की आनी चाहिए कि वो एक पूर्ण डिजिट हो, यानी कि वो या तो माइनस का हो या जीरो हो या प्लस का हो, यानी कि इंटीजर। वो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना आए, डॉट की फॉर्म में ना आए, उससे सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या मान लेता हूं, x को 5 मान लेता हूं। y कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं, x की चलो 10 ले ली, तो y कितनी हो जाएगी, y तो 0 हो जाएगी। तो प्लॉट करते हैं। पहला x5 कहाँ है, यहाँ है। y5 कहाँ है, यहाँ है। ये तो ये आपका अंदाजे से, एक्चुअली ये एग्जैक्ट पार्टीशन नहीं हो रखे हैं, इसलिए थोड़ी लाइन इधर उधर हो सकती है। ये हमारा ये पॉइंट आ गया 5,5। नेक्स्ट नेक्स्ट x की वैल्यू 10 कहाँ है, ये है x की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 है। ये b आपका पॉइंट हो जाएगा 10,0। ठीक है, ये b आपका 10,0 हो जाएगा। तो ये सीधी लाइन खींचेंगे हम यहाँ से, ये हमारी एक लाइन आ जाएगी। थोड़ी सीधी आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन हम अंदाजे से ये हमारी वो लाइन आ जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी आई है, पेन से ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वल टू y को इधर ले आओ, y पॉजिटिव होगा, ये उधर चला जाएगा, तो x-4। तो अब यहाँ से यहाँ दोबारा हम सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। मैं x की वैल्यू 4 सोच लेता हूँ। देखो x4 हो गया तो y कितनी होगी, 0 हो गई। x0 भी सोच सकता हूँ मैं, x2 भी सोच सकता हूँ, x3 भी सोच सकता हूँ। लेकिन जो सोचो वो, अभी तो ये सिंपल है, कुछ भी सोच लो, आपका पूर्णांक ही आएगा, पूर्ण डिजिट ही आएगा। लेकिन जब इनमें 2x-4/3 इस टाइप का होगा, तो हमें दिमाग लगा के सोचना है कि वो इंटीजर्स ही आए। x0 सोच लिया तो y-4। तो चलो प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट x4 ये है, और यहाँ y0 है, तो पॉइंट C हो गया। ये C पॉइंट हो गया आपका 4,0। नेक्स्ट क्या है, x0 तो इस पे होगा, और y-4 नीचे की तरफ, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका D 0,-4। अब इन दोनों लाइन को हम मिला दें। ये पॉइंट C यहाँ है, ये वहां मत सोच लेना, ये पॉइंट है। इसको हम मिला देंगे, ये सुन। अब हमारा ये पॉइंट E मान लो, E पॉइंट आ जाएगा, और यही सॉल्यूशन है। जब एग्जैक्ट ग्राफ पे आप बनाओगे तो ये पार्टीशन भी इक्वल होंगे, लाइनें भी सीधे होंगी, तो आपका दिख जाएगा। तो ये कहां पर है, ये देखो यहाँ पे, ये 7 के ऊपर है, ये एग्जैक्ट 7 के ऊपर आएगा, यानी कि x7 आ गया। y, ये देखो, ये y आपका 3, देख थोड़ी ऊपर से मेरी लाइन जा रही है, तो ये 7,3
ये पॉइंट हो जाएंगे, इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा आपका x7, यानी कि गर्ल जो है ना 7 और बॉयज 3, जो को हमने वैसे भी निकाला था वहां से 7 एंड 3 निकाला था, इस तरीके से ही हम निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम मतलब अलग टाइप की दे रखी है। अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम कैसे दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। तो पेंसिल को मान लो x लेट, ये लेट है, एंड पेन इज इक्वल टू y। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 पेन 7y, ये कितने हैं 50 है। इसमें हमें अपने आप ही दो इक्वेशन दे रखी है, वेयर एज 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन 5y कॉस्ट 46। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम जैसे पीछे किया था उसी तरीके से हम इसको पहले x और y की वैल्यू दूसरे उसके संदर्भ में निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन से कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। पहले से हम x निकाल लेते हैं, तो इससे x कितना आ जाएगा, मैं सीधा ही निकाल देता हूँ। x इज इक्वल टू, जब 5x है तो 50 माइनस 50, ये y इधर चला जाएगा -7, 50 माइनस 7y, और डिवाइड बाई ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरे वाले से बाद में निकाल लेंगे वही बना लेते हैं एक्स वाई का टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें हम पहले वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई की वैल्यू देखो ऐसे पुट करनी है कि ये एक पूर्ण डिजिट बन जाए ये सॉल्यूशन होने के बाद। तो ये देखो 50 है, 5 है, 5 से कौन सा डिवाइड होते हैं, 5 से हमें ऐसा नंबर जो है जो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल मतलब इसमें से भी तो हम वाई को 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देखेंगे तो वाई की जगह 5, 5 7 जा 35, 50 में से बच गए 15, 15 डिवाइड बाई 5 3। ये मैं सॉल्यूशन ज्यादा यहाँ कर नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ कर सकते हैं। 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5, 5 सिर्फ 15 बच जाएंगे, 5 15। नेक्स्ट वाई को जीरो अगर पुट कर दे तो हम वाई को जीरो पुट कर दे तो एक्स कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 5 10 जा 10। और भी कर सकते हैं हम, और भी कुछ सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, वाई को अगर हम 10 कर देंगे, वाई को 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 माइनस 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 4, 5 माइनस 4। इस टाइप के कितने भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं। x3 कहाँ पर है, x3 यहाँ पे है, और x3 यहाँ पे है, और y5 ये है। तो 3 एंड 5 का समथिंग यहाँ पे आएगा। एक्चुअली हमारे पास ग्राफ होता तो एग्जैक्ट आ जाता। ये हो गया 3,5। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो जाएगा x10 है, x10 है, ये हो गया। y यहाँ 0 है, तो ये पॉइंट हो गया b, 10,0। तीसरा भी प्लॉट कर सकते हैं, x-4 इधर हो जाएगा, x-4 इधर हो जाएगा, और y10-4, ये 10, ये 10 समथिंग ऊपर यहाँ कहीं चला जाएगा, और ये लाइन ऐसे सीधी आ जाएगी। लेकिन हम सीधा इनको पॉइंटों को मिला देते हैं, वो उधर बढ़ जाएगा, यहाँ से काटते हुए समथिंग 10 पे मिलेगा वहां जाके। अभी हम दूसरे से निकाल लेते हैं, दूसरे से इसकी x निकाल लेते हैं, दैट इज ये 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब हमें वैल्यू y की वैल्यू ऐसी सोचना है कि इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे घटने के बाद 7 का मल्टीपल बन जाए। तो ऐसी वैल्यू एक बार इसको मिटा लेते हैं, कोई भी दो वैल्यू हम ऐसी सोच लेंगे। तो x
वाई की वैल्यू क्या सोचें, वाई की वैल्यू हम -2 सोचेंगे। हाँ -2 सोच लेंगे, देखो 56 बन जाएगा। वाई की वैल्यू -2, तो -2 और 5 जा 10, 10 प्लस का हो जाएगा 46, 10 56 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगी 8। ठीक है, इसमें हमारा बन जाएगा 8। अब नेक्स्ट फिर सोचो, नेक्स्ट ऐसे ही क्या वैल्यू सोचें, वाई की 5 अगर हम सोचते हैं, वाई की अगर 5 सोचते हैं तो हाँ हो जाएगा। 5 अगर सोचते हैं, 5 5 जा 25, 41 में से बच गया 21, 7 3 जा 21, हम दो ही से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, तीसरा भी हम निकाल सकते हैं। उसमें हमें ज्यादा वैल्यू सोचनी पड़ेगी, ग्राफ अभी हमारे पास है नहीं, वो बाहर चली जाएगी। चलो इसी से प्लॉट करते हैं। x8 और y-2 हो, मतलब इस तरफ और नीचे की तरफ, -2y इधर है और x8 इधर है, तो ये समथिंग समथिंग यहाँ पॉइंट हो जाएगा C8 और -2। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, x3, x3 ये है, y5 है, ये समथिंग 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 यहाँ हो जाएगा, ये लगभग लगभग ये 3 और 5, ये यहाँ हो जाएगा ये। अब इनको मिलाएंगे, ये है पॉइंट, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी में इस पॉइंट से निकल के ये इस साइड निकल जाएगी। सॉरी, ये टेढ़ी हो रही है, यहाँ से आपकी लाइन ये ऐसे करके सीधी निकल जाएगी, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। यहाँ x कितना है, x3 है, y कितना है, 5 है। ठीक है, तो यानी कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 3 आ गई, और पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, पेन हमने y मान रखा है, y हमारा 5 है। तो इस प्रकार से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें पुट करके देखो, x की जगह 3 पुट करो, 15 प्लस y की जगह 5 की जगह 35 इज इक्वल टू 50, लेफ्ट हैंड 50 इज इक्वल टू 50, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफिकली, अगर पूछता है। अगर सीधा पूछेगा तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ सकता है, लेकिन उसने ग्राफिकली पूछ रखा है हमसे।